हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक और चलिए समझते हैं WBJEE काउंसलिंग को स्पेसिफिक डेट्स के संग। और आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि आप ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे जो है आपकी काउंसलिंग बहुत ही बेहतरीन होगी और आपका स्पेसिफिक टारगेट आप अचीव कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि WBJEE काउंसलिंग कल से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगी। आप इसको अपने घर में बैठे कर सकते हैं। और आप इसे कैसे करेंगे इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है और एक डिटेल वीडियो कल भी आप लोग के लिए मिलेगी जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे आप काउंसलिंग करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप सही से देखें और सही से काउंसलिंग करने का रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि WBJEE काउंसलिंग 20 तारीख से 25 तारीख तक फॉर्म निकल रहा है और अच्छे से आपको किसी भी एक दिन में भरना है और सारे चॉइसेस को अच्छे से लिस्ट करना है। और चॉइसेस को लिस्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। तो आगे बढ़ के हमें कहां जाना है दोस्तों? जैसे ही हम लोग 25 तारीख तक इसे चॉइस फिल करते हैं तो 27 तारीख को हमें एक मॉक अलॉटमेंट डेट आएगा जहां पर हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने भरा है और उसके हिसाब से क्या कॉलेज हमें लग सकती है हमारे चॉइस लिस्ट के द्वारा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज की लिस्ट अभी भी जरा सुधारी जा सकती है तो दोस्तों आप लोग वहां पर जो है चॉइस लिस्ट को 28 तारीख को सुधार सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लग रही तो आपको और भी चॉइसेस भरने चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपका काम बन गया। तो आपको जो है राउंड 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा 1 तारीख को। जैसे ही आपको सुबह सुबह राउंड 1 का रिजल्ट मिलेगा आप उसी दिन से शुरू करके 5 तारीख तक कॉलेज में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपकी मनचाही कॉलेज आपको मिल जाती है तो आप वहां पर एडमिशन करवा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यस अपग्रेडेशन करें कॉलेज में जाकर। तो कॉलेज में जब आप जाएंगे तो आप लोगों को करना है, एक पेपर मिलेगा, यस अपग्रेडेशन आप करें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लेके गए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे कि आपके 10-12 का मार्कशीट, आपके 10 का एडमिट कार्ड या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग को जरूर ले जाने हैं जो आप लोगों के काम आएंगे, जैसे कि आपका TOW डोमिसाइल अगर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उनको आपको दिखाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो आपका जैसे यहाँ पर काम बन गया तो आप लोग 5 तारीख तक ये सब कुछ करेंगे। इसके बाद 8 तारीख से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। 8 तारीख का जब आपका ये रिजल्ट आता है राउंड 2 का, तब आपको समझना है कि राउंड 2 में आपको 11 तारीख तक मतलब टोटल 3 दिन मिलते हैं एडमिशंस करवाने का, या फिर अगर आपको पहली बार कॉलेज लग रही है तो आप लोग को कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का। तो 90% से 100% बच्चों का तो कॉलेज मिलेगा ही राउंड 2 में। और राउंड 2 में जब आपको कॉलेज मिलता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन पूरी कंप्लीट करानी पड़ेगी। देखिए एक चीज को समझिए, राउंड 1 में अगर आपको सोचिए 10 नंबर कॉलेज लगा था तो राउंड 2 में आप लोगों को 1 से 9 नंबर तक कॉलेजेस मिलेंगे। तो अगर वो नहीं मिला तो 10 नंबर तो बैकअप है। बट इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो इसमें अगर एडमिशंस नहीं लेते राउंड 2 में तो हम लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं और हमें जो भी सीट मिला था वो अब नहीं रहता हमारे पास। अब वो सीट खोने का बहुत ज्यादा डर है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करेंगे कि हम नहीं लेंगे एडमिशन, तो ये समझिए आप मॉपअप में जाकर फिर से एडमिशन ले सकते हैं। बट मॉपअप में आपको ज्यादा रिस्क रहेगा। तो कोई बात नहीं, रिस्क है पर इश्क है, ऐसा सोचकर बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर आपने पहले भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है तो आपको फिर से जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग 14 तारीख से मॉपअप में करते हैं और मॉपअप राउंड पे हम लोग जो है टोटली फॉर्म भरना शुरू करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कॉलेज में विजिट करना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो कोलकाता में जहां भी जिस भी कॉलेज में आपको मिला उस कॉलेज में ही आपको जाना है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे 14 तारीख को हम मॉपअप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मॉपअप का फॉर्म हम लोग 16 तारीख तक फिल कर सकते हैं। अगर 16 तारीख तक हमने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म जो भी नए कैंडिडेट्स है वो भी फिल कर सकते हैं, उनको 1000 रुपए लगेगा। और जो प्रीवियस कैंडिडेट्स थे उनको 200 रुपए लगेंगे। पहली बार रजिस्ट्रेशन करने का ₹500 लगा था। तो चलिए बढ़ गए आगे और हमने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद फॉर्म फिल करते ही चॉइस फिल करनी है और फिर हमें एक दिन बाद बताया जाएगा कि आपकी मॉक अलॉटमेंट में क्या रिजल्ट आती है। और 17-18 तक आप लोग इसको रीअरेंज कर पाएंगे। 22 तारीख को मॉपअप का आपका रिजल्ट आएगा, जो कौन सी कॉलेज आपको लगी है। ध्यान रखेंगे जो भी बच्चा अगर मॉपअप में जा रहा है वो हद से ज्यादा चॉइस भरना, क्योंकि अगर पहले वाले कॉलेज मिली थी तो सही थी, बट इस बार आपको और चॉइस भरना चाहिए क्योंकि इस बार आपका लेफ्ट ओवर सीट ही सिर्फ आपको मिल सकता है। तो ज्यादा चॉइसेस भरेंगे, जो बेहतर होगा वो मिल जाएगा आपको। बढ़ जाते हैं आगे। और जब हमने मॉपअप में ये सारी चीजें देखी, मॉपअप में 22 तारीख को रिजल्ट मिला तो 24 तारीख तक हमें एडमिशन करवाना है। और अगर हमने एडमिशन नहीं कराया, जिनका पहला बार कॉलेज लगा है, वो जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेगा। तो इस चीज में आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो है 24 तारीख तक आपको एडमिशन करवाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे है दोस्तों स्पेसिफिक डेट्स के संग। कोई भी किसी भी राउंड में पहले एडमिशंस ले लेता है राउंड 1 या राउंड 2 में, वो मॉपअप राउंड नहीं कर सकता। जो राउंड 1 में एडमिशन लेता है वो राउंड 2 नहीं कर सकता।
जो राउंड 2 में एडमिशन लेता है वो मॉप अप राउंड नहीं कर सकता, पर अगर कोई राउंड छोड़ता जाता है तो वो मॉप अप कर सकता है। कोई नया बच्चा है जो स्पेसिफिकली सोच रहा है कि मैं बिहार से हूँ, मैं कोलकाता नहीं आना चाहता पहले और इतना फेडअप नहीं होना चाहता, तो मॉप अप राउंड नहीं भरूंगा और मॉप अप राउंड ही करूंगा, तो मॉप अप राउंड ही में आ सकता है वो। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं जो बच्चे अपना सकते हैं इस बार काउंसलिंग करने के समय। पर इस चीज में आपको ध्यान देना है, अगर सोचिए आपका पहले नंबर पे आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है तो राउंड 2 तक आप जरूर जाइए, और अगर राउंड 2 में आपका ड्रीम कॉलेज मिल रहा है, आपको ब्रांच मिल रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, तो आपको एडमिशंस ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप वहां पर एडमिशंस नहीं लेते तो मॉप अप राउंड में हो सकता है रिस्क बढ़ जाए। बट अगर आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच आपको नहीं मिल रहा है, बट आपको पता है कि उसमें सीट हो सकता है क्योंकि वो कोर ब्रांच है या फिर शायद वो ईसी है, ऐसा कुछ है, तो दोस्तों आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक बार रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लेकर आपको मॉप अप करना पड़ेगा। और मॉप अप करने पर आपको भरने हैं वही चॉइसेस, पर उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चॉइसेस कि अगर चलो इस बार बेस्ट नहीं लगा या फिर वो नहीं मिला जो पहले मिला था, तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर अपने सीट को खो भी सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग को ये सारे स्ट्रेटेजीज अपनाने पड़ेंगे, और मैं आने वाले समय में मैं और अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक की, चैनल को सब्सक्राइब। तो आपको काउंसलिंग में समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं।